बाद हम लोग वचन सुनेंगे याकूब के जीवन से और रूत के जीवन से। किसके जीवन से? याकूब और रूत के जीवन से। परमेश्वर ने आदम और हेबा को जब बनाया, आदम हेबा के बेटे हुए और बहुत सारी बेटियां हुई, और उसके सिर्फ 3 बेटे नहीं थे, बहुत सारे बेटे बेटियां थी, जिसका वर्णन हमें नहीं मिलता है। लेकिन वो बात है कि आदम में 800 कुछ साल जीवित रहा था। तो उसका वंश जब आगे बढ़ता है तो एक जगह हम लोग बढ़ते हैं, अब्राहम आता है। कौन आता है? अब्राहम आता है। फिर अब्राहम का बेटा इसहाक होता है, इसहाक का बेटे एसाव और याकूब होते हैं। तो याकूब का स्वभाव कैसे था और रूत का स्वभाव कैसे था? याकूब इसहाक का बेटा था, मगर उसका स्वभाव कैसा था? और रूत एक अन्य जाति में से आई थी, मगर उसका स्वभाव कैसे था? कैसे अपने स्वभाव के वजह से एक आशीष को ही आशीष अपने जीवन में देखा, पर किसी को दूसरे के यहाँ मजदूरी करनी पड़ी। याकूब का जब जन्म हुआ था तो अपना भाई का एड़ी को पकड़े हुआ था कि नहीं? मतलब वो पेड़ के अंदर से इसका स्वभाव यह था, हम कब किसी का पैर पकड़ते? कबड्डी खेले है ना? नहीं खेले कबड्डी। पैर पकड़ते मतलब उसको जाने नहीं देना है। तो बेसों को पैर पकड़े हुए था, मतलब जाने नहीं देना, पहले मैं ही जाऊंगा। गर्भ के अंदर से इसमें स्वभाव होता है कि मुझे जाने नहीं देना, मुझे आगे रहना है। तो इस कारण उसका नाम याकूब रख दिया गया था। और याकूब एक बार क्या कर रहा था, वो घर में था, याकूब घर में रहता था, और वो घर में जब रहता था तो वो भोजन बना रहा था, ऐसा शिकार करने गया था। तो जो बाहर काम करने जाता है वो थक जाता, जो घर के अंदर रहता है वो घर का ही काम करते रहता है। घर में कुछ काम करे चाहे ना करे, किचन तो होता है, बहुत जाना है, खाना बनाना है और खाना है। तो वो भोजन बना रहा था, और उसके बाद में ऐसा आता है, अब बोलता है कि जो कुछ बना रहा है तो मुझको भी तुम क्या करो, दो खाने के लिए, तुम क्या करो दो। यहाँ लिखता है 25 को 29 में, एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था, और ऐसा जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है, मतलब दाल है, उसे लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हुआ। वो थका हुआ था इसलिए उसको भूख लग रही थी। ठीक है, बार अगर हम यहां पर देखेंगे, उससे पहले देखते हैं 28 में हम देखते हैं, इसहाक एसाव के अहर का मांस खाया करता था, इसलिए बहुत से प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। जहां पर एक खास बात दिखलाई दे रहा है, देखिए इसहाक और रिबका का विवाह हुआ। पहले कौन है? एसाव है, और फिर कौन आया? याकूब। ये ट्विंस थे। ये क्या थे? ट्विंस थे, आगे पीछे नहीं आए थे, एक ही साथ आए थे। पहला जो संतान आया था वो ट्विंस आया था, कैन आया था और हाबिल आया था, ट्विंस आया था। परमेश्वर पहले जो संतान दिया था सबसे पहले वो ट्विंस दिया था, वो सिंगल नहीं दिया था, एक साथ 2 ही आया था। तो यहां पर दिख रहा है कि इसहाक एसाव से प्रेम कर रहा है, पर वो याकूब से वैसा प्रेम नहीं कर रहा है। बार रिबका जो है वो याकूब से प्रेम कर रही है, पर एसाव से वैसा प्रेम नहीं करे। जब इस तरह से होता है तब कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाता है। उतना है ना, परिवार में ऐसा दृश्य दिखलाई देता है कि नहीं, कि बात मेरे से कम करती है, उससे ज्यादा करती है, बात उससे ज्यादा करना है और ये मेरे से कम करता है। बाप के सामने कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन वो पता चल जाता, उसको ज्यादा देता, मुझको कम देता है। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छोटे बच्चों को ज्यादा प्यार करते कि छोटा आप तो जो बड़ा रहता है उसका मूड खराब हो जाता है, वो दया के मेरा हिस्सा खा रहा है, उसको पीटना शुरू कर देता है।
और जब उसको ज्यादा प्यार मिलता है तो छोटा चिल्लाने लगता है कि मुझको नहीं मिल रहा है। मेरे घर में इसी तरह का हाल होता है, बड़ी को गोदी करे तो छोटा चिल्लाने लगता है कि वो गोदी कहने कर रहा है। छोटा को ज्यादा प्यार मिलेगा तो बड़ी आके इसको मारती है। अपना ही भाई तो इस तरह का हो रहा था। और रिबेका याकूब से प्रीति रखती थी, रिबेका याकूब से प्रीति रखती थी। तो जो जिससे प्यार करता ना उसको वो सिखलाता है। तो रिबेका याकूब से प्यार करती थी। अब रिबेका तो शिकार करने जाती थी नहीं, रिबेका शिकार करती थी क्या? नहीं। जब रिबेका को ब्याह कर लाया गया तो हाल में धनुष तीर लेकर नहीं आए, तलवार लेकर नहीं आई थी। वो घर की जो स्त्रियां रहती है किसी चीज में एक्सपर्ट हो चाहे ना हो, पकाने में एकदम एक्सपर्ट रहता है। एक्सपर्ट रहता है कि नहीं रहता है? बहुत कम घर होता है कि हम लोग जाते हैं बोलते हैं कि हे डैडी मुझे कुछ पका के खिला, लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर देगा। बहुत कम है, लेकिन माँ बनाती है, बहुत अच्छा खाना है, माँ बनाई है। ये बहुत खराब लग रहा खाने, बाप बनाया है। क्या बिरयानी बना है, माँ बना के दी है, टिफिन खाओ, तुम भी खाओ। आज एकदम जला हुआ रोटी, अरे बाप बना के दिया है ना। तो इसहाक तो कहीं पकाता था नहीं, पकाता होगा, लेकिन रिबेका याकूब को ट्रेनिंग दे दी थी खाना बनाने की, तो एक्सपर्ट था। अब इसहाक वैसा ट्रेनिंग नहीं दे पाया था एसाव को। तो एसाव आया तो क्या देख रहा है, याकूब पका रहा है, याकूब पका रहा है, किचन में बैठ के क्या कर रहा है, वो पका रहा है, दाल पका रहा होगा। तो क्या बोलता है कि जो तुम्हारा तुम बना रहे हो मुझको दो। अब याकूब क्या करता है, अपने पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ में बेच दे, गलत वो करता है। एसाव के साथ वो क्या करता है, गलत करता है। अपना पहलौठा का अधिकार मुझको क्या कर तू दे दो। यहां पर एसाव क्या करता है ना कि बोलता है देख मैं तो अभी मरने पर हूं, इसे पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। तो बोलता है मुझसे अभी शपथ खा, प्रॉमिस कर, शपथ खा। तो बोलता है कि अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ में बेच डाला। कैसे बेचा पहलौठे का अधिकार? क्या कोर्ट का पेपर लेकर आया था क्या? वो बोला और हो गया। हमारे जीव में पावर, अगर हम बोलते हैं तो वो होता है, जो बोलते हैं वो क्या है, हो जाता है। यह इसका उदाहरण दिखाई दे रहा है। ऐसे नहीं बोलता है सौ की ये देख मैंने पेपर पहले से रेडी करा के रखे हैं, तो मैं बस सिग्नेचर मारना है। ऐसा कहाँ सिग्नेचर मार रहा था, ऐसा बस शब्द खाता है। तो जब हम शब्द खाते हैं, जब हम प्रतिज्ञा कर देते हैं, बोल से वचन दे देते हैं, उसमें पावर है, वो हो जाता है। इसलिए हमें देखना हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। याकूब एसाव के साथ गलत कर रहा था। क्या कर रहा था? गलत कर रहा था। पर आगे हम पढ़ते उसके साथ हमेशा गलत ही हुआ। बाद में 20 वर्ष तक गलत ही गलत होते रहा। बगल 14 साल अपनी पत्नियों के लिए वो मजदूरी किया। सोचिए इतना भयानक है ना। अभी कोई विवाह करेगा इससे? कोई लड़का जाएगा लड़की के यहाँ और बोलेगा कि विवाह करना, बोलेगा एकदम 7 साल तुमको धांगर बनना है, बोलेगा भाड़ में जाए तुम और तेरी बेटी, चलो माँ यहां से चलते। लेकिन किया, देखिए अब्राहम कभी किसी का गुलामी नहीं किया विवाह के लिए, ठीक है। इसहाक नहीं किया, यहां तक एसाव भी नहीं किया, याकूब किया। क्यों? क्योंकि वो अपने भाई के साथ गलत किया। अगर हम गलत व्यवहार किसी के साथ करेंगे, मेरे साथ भी गलत ही होगा। अगर हम किसी को छल से कुछ हासिल करेंगे, मेरे को भी छला जाएगा। याकूब क्या बना अपने पहलौठे का अधिकार बचे बेचते? याकूब पहलौठा था क्या? नहीं था।
पहलौठे का अधिकार मांग रहा है, जमीन जायदाद नहीं मांग रहा, अथॉरिटी। तुम्हारे पास जो अथॉरिटी बाय बर्थ मुझको दो, जैसे कि मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूं, तो बाय बर्थ ये अथॉरिटी मेरे पास है। ये अथॉरिटी कोई मेरे से नहीं ले सकता तब तक जब तक मैं मुंह से ना बोलूं, और बोल से बोल दिए तो हो जाएगा, इतना बाहर। तो ध्यान देना, मजाक में भी नहीं बोलना। जब आज से पहला उठ अधिकार गायब चला जाएगा। परमेश्वर ने हमें भयानक अद्भुत रीति से बनाया, अपने जैसा बनाया है। परमेश्वर जो बोलता होता है, हम जो बोलते हैं वो होता है। अभी कोर्ट में कागज का महत्व है, पहले कागज नहीं था, जुबान का महत्व था। बोल दिए सो बोल दिए, मतलब हम बोल दिए सो बोल दिए कि मैं तुमको नहीं मारूंगा, तो बस वो बाहर निकल आएगा, आत्मसमर्पण कर, फिर नहीं मार सकता क्योंकि वो बोला है। जुबान का क्या होता था? वैल्यू होता था। अभी जुबान का कोई वैल्यू नहीं। बोल रहे हैं, उसके बाद में क्या बोलेगा? हम कहां बोले थे? इसीलिए सबूत लिया जाता है, इसीलिए कोर्ट में सबूत मांगता है। पहले इस तरह का तो ना वीडियो रिकॉर्डिंग होता था, है कि ना? ऑडियो रिकॉर्डिंग कुछ नहीं था। बोल दिए सो गया ही मेन है। परमेश्वर के सामने बोलना, बोल दिए मतलब करना है, वो करना नहीं। दो याकूब धोखे से, छल से पहलौठे का अधिकार को उससे क्या कर लेता, ले लेता है। और ऐसा हो अपना पहलौठे का अधिकार को तुच्छ जानता है और दाल रोटी के बदले में दे देता है और खा लेता है। यहां पढ़ते हैं 33 में 34 में, इस बार याकूब ने जब अधिकार को बेच दिया, एसाव को रोटी पकाए हुए मसूर की दाल दी। मसूर का दाल, हिंदी मसूर है, इंग्लिश से पता नहीं क्या है। सोचिए कितना इजी ना, कितना सस्ता मिल गया है, सस्ता में ले लिया और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। आगे लिखता है, ये ऐसा उन्हें अपने पहलौठे का अधिकार तुझ जाना, वो तुझ जाना। ऐसा थोड़ा ना कि मर जाता है, एक बार आप नहीं खाएंगे थोड़ा ना मरेंगे। इंसान ऐसा नहीं कि आप बहुत दूर गए हैं, चल के आए हैं, खाना नहीं मिलेगा तो आप मर जाएंगे। अरे वो नहीं बना रहा था, कहीं और जाके खा लेता, अपने से बना के खा लेता। अब तुझ नहीं जानना, जो भी परमेश्वर हमें दिया है हमें उसको तुझ नहीं जानना। जब हम किसी भी बात को, कुछ भी बात जो परमेश्वर हमें दिया है बाय बर्थ, हम उसको तुझ जानेंगे, बिरहा से चला जाएगा। जिसे हम महत्व देते हैं उसको हम रखते हैं, लेकिन जिसको हम तुझ जानते उसको हम फेंक देते हैं। फेंक देते हैं क्या? अबे आईफोन देंगे, बोलेंगे फेंको, फेंकिएगा, खुद फेंका जाएंगे। लेकिन आईफोन को कुछ नहीं होना, नया है, प्रो है, 13 प्रो है। लेकिन पुराना फोन रहेगा तो बटन टिपना, तेरी क्या बात, वो फेंक दिए, गए एकदम, खा गए, कहाँ है, फिर पार्ट जोड़, फिर बात दे, फिर फेंक रहे है कि नहीं? उसको हम तुझ जानेंगे। जिसको हम तुझ जानते हम फेंकते हैं, जिसको हम महत्व देते हम क्या करते हैं, रखते हैं। ये पहले बार था जब याकूब धोखा दे रहा था उसको। याकूब उसको क्या कर रहा था? धोखा देके ले लिया, लेकिन धोखे से लिया। उसको अगर जो भी अधिकार चाहिए था, जो भी ब्लेसिंग चाहिए था, उसे परमेश्वर पर निर्भर होना था। बालू से बर अपना दिमाग लगा के, वहां उसको कोई नहीं देख रहा था। कौन देख रहा था? परमेश्वर देख रहा था। बाइबल में लिखा बा, तुम्हारा पिता गुप्त में तुम्हें क्या करता है, देखता है। अब्राहम को देखा कैसा चला, बैसाहब को देखा कैसा चला, वो याकूब को देख रहा था, वो कर क्या रहा था। अरे प्रभु उसको मना नहीं किया, प्रभु उसको नहीं रोका। क्यों? ना याकूब को रोका, ना एसाव को रोका। प्रभु हर बार हमसे बात नहीं करेगा, हर बार नहीं रोकेगा। दिमाग दिया है ना हमें,
दिमाग दिया है, हमें मालूम है क्या सही है क्या गलत है, उसी का धर्म कार्य करना है। कलीसिया जाने के लिए सुबह सुबह प्रभु का आत्मा नहीं बोलेगा आज संडे जाओ, और तुमको जाना चाहिए। बहुत से लोग बोलते क्यों नहीं आ रहे, अगुवाई नहीं दे रहा, क्यों आ रहे, आज अगुवाई मिला। ऐसा नहीं होता है। प्रभु ऐसा नहीं बोला तू अधिकार ले, और प्रभु ऐसा नहीं बोला तू बेच। ये इनका अपना दिमाग था। एक का दिमाग बहुत चालाक था, कैसे लेना है, और एक का दिमाग था भाड़ में जाए, मुझको दाल तो मिल रहा है। उसने क्या जाना, तुच्छ जाना। हमें तुच्छ नहीं जानना है, और ये जो दिमाग हमें दिया है इसे हमें प्रभु के लिए इस्तेमाल करना है। किसके लिए इस्तेमाल करना है, प्रभु के लिए। बेवकूफ नहीं बनना है, सेंसलेस हमें नहीं हो जाना है। क्या को पता नहीं, बाएं और गाड़ी चलाते हैं ना इंडिया में, ये प्रभु का आत्मा पीछे अंदर से बोलता है बाएं और चला, ऐसे बोलता है। अरे समझ है ना किधर से चलाना है भाई। ब्रेक लगाने से पहले प्रभु बोलता है ब्रेक लगाओ, समझ है ब्रेक लगाना है। तो दोनों ना समझ जैसे काम की। एक था कि कैसे करके अधिकार लेना है, और आगे हम बढ़ते हैं। यह तो याकूब अपना दिमाग लगा रहा था, मगर आगे हम बढ़ते हैं। याकूब की मां भी कम नहीं थी। यदि आप जैसा संगति में रहते ना तो ये उसका असर बढ़ता है। अगर आप अपने परिवार में किसी भी ऐसे शख्स के साथ है, अगर वो धर्मी है तो आपको धर्मी बना देगा कि नहीं। लेकिन अगर वो अधर्मी है तो क्या बना देगा, अधर्मी बना देगा। कभी कभी नहीं देखे बाप ऐसे कर रहा है, कैसे कर रहा है, अब बेटा इसको देख के ऐसे ऐसे करने लगता है कि नहीं। कहां सीखा, छोटे छोटे बच्चे ऐसे देखता है। अब कोई बाप तो इतने बेशरम होते हैं, खुद ऐसे करते बच्चे को बोलते हैं नहीं थोड़ा सा तू, एकदम बेशरम बेहाय होते हैं। पर देखो अपने रिश्तेदार में है, मेरा एक बाप ओहो पी रहा है, उसकी बहनों पी रही है यार, सब लोग पीता है। अब बहुत ही खास चीज है भैया, एकदम फैशन चला हुआ। क्या है पीता है, परब के नाम से, परब के नाम से पी रहे हैं। अब किसी दिन छोटा बच्चे भी जाके बोलेगा थोड़ा सा हमको भी दो। संगति का हमारे ऊपर क्या होता है, असर बढ़ता है। इसलिए बाइबल में लिखा बुद्धिमानों की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, बुर्गों की संगति करेगा तो तू क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसे मूर्ख लोगों का झुंड में से निकल जाना, नहीं रहना है। उकाब को देखिएगा, कब्बालों के साथ नहीं रहता है, बुर्गी चिंगरारों के साथ नहीं रहता है, खाता है उसको। कभी देखे कबूतर के साथ उड़ रहा है, उकाब अकेले उड़ता है, वो रहेगा उकाबे के साथ रहेगा। तो हम परमेश्वर का आत्मा पाए हैं, परमेश्वर का आत्मा से भरे हुए लोगों के साथ रहना है। ये मतबार लोगों के साथ रहेंगे तो डुबा देगा, समझदार है ना बात। दारू पीने वालों के साथ नहीं रहना, उनका ज्यादा काउंसलिंग नहीं करना है। संगति का असर हमारे ऊपर पड़ता है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देती है, बिगाड़ देती है, आपका कैरेक्टर को खत्म कर देगा। बाबू खत्म नहीं करेगा, कैरेक्टर खत्म कर देगा। हाथ से पेन हटा के सिगरेट थमा देगा, अब बाइबल हटा के खैनी पकड़ा देगा, अब पानी हटा के दारू डाल देगा। मेरे पहले के सारे दोस्त चले गए, कोई नहीं है ऐसा, कोई है ही नहीं कि बचपन का दोस्त अभी मेरे साथ, कोई नहीं, सब गायब हो गया, सब चला गया। सब क्यों चला गया बंद, एक सबका लाइफ में कुछ हो चाहे नहीं हो, दारू तो जरूर होगा, खैनी जरूर होगा, सिगरेट जरूर होगा। जब मैं उनको देखता हूं ना तो लगता है एकदम बूढ़ा लोग, अंकल बन गया। जब यार एकदम बाल पक गया, दाढ़ी पक गया, और मेरे को देखता है एकदम जवान और टकला टकला हो गया।
और दारू पियो और सिगरेट पियो और खैनी खाओ तो क्या होगा? समय से पहले बुढ़ा होकर मरोगे। याकूब रेबेका का संगति में रहा था। किसका संगति में रहता था? रेबेका। क्यों? क्योंकि इसहाक उसको प्यारे नहीं करता था। जब प्यार को बांटना शुरू कर देते ना तब गड़बड़ हो जाता है। लेकिन परमेश्वर तो बांटता नहीं ना है प्यार। परमेश्वर सबसे प्यार करता है। तो प्रभु से बुद्धि मांगना था, भागो तो तुमको दिया जाएगा। अब यहां पर क्या हम पढ़ते हैं ना 27 में, जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें से धुंधली पड़ गए, उसको सूझता ना था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा क्या? अब किसको बुला रहे इसहाक? एसाव को। याकूब बुला ही नहीं रहा, बोले चुपचाप से तुम आओ। कैसा लगेगा? बाप गैर क्या बोलेगा, ए तुम आओ, तुमसे कुछ बात करना है, और अगले से बातें नहीं करेगा। कैसे लगेगा छोटा को? बोलेगा लगता है हमको तो कहीं से उठा कर लाया है। नहीं लगेगा। ये होता है, ये सब माँ बाप का देन है ना। किसी किसी घर में देखिएगा बाप, डायलॉग चलता है, बेटियां बाप की होती है और बेटे तो माँ को होते हैं। तो माँ बेटा लोग को ज्यादा प्यार कर रही है और बाप बेटी लोग को ज्यादा प्यार कर रहा है, और उसका परिणाम क्या हो रहा है? दोनों बेटा बेटी लोग लड़ रहे हैं आपस में। कहे कि प्यार को बांटा जा रहा है। जब बाप आता है तो बेटी को अच्छा से देता है, और बेटा को बोलता तुम तो निकम्मा है, कम वक्त तो माँ का बेटा है, अकेले पैदा हो गए थे क्या हम? और जब माँ आती है तो बेटा को अच्छा अच्छा देती है, और बेटी लोग को नहीं देती, तुम तो बाप की बेटी है। तो यहां पर इसहाक एसाव को चुपचाप से बुला रहा है। क्या पता सर मैं तो बूढ़ा हो गया, नहीं जानता मेरे मृत्यु का दिन क्या होगा, इसलिए अब तू अपना तर्कसर धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा, अब मेरे लिए अहर करके ले और मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आ। देखिए एसाव को खाना बनाना आता था, बोलता तुम बना के लाना। ऐसा ऐसा नहीं था कि कुछ नहीं आता था, बना के खाने आता था। लेकिन उस दिन उसका दिमाग खराब हो गया था, तो खुद बना के खा लेना चाहिए था। बोलता तुम ही बन, तुम ही दो। वो भी जानता था इसको कौन सिखलाया खाना बनाने? इसहाक ही सिखलाया होगा। इससे पकाते मसूर की दाल और रोटी, दोनों जानते थे। बोलता तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास लेना, कि मैं उसे खाकर मैं याकूब का नहीं खाऊंगा, तेरे हाथ का मैं खाऊंगा। मरने से पहले तुझे जी भर का आशीर्वाद, जी भर के सब ब्लेसिंग तुम्ही को देंगे, उसको नहीं देंगे। कहेगा तो रेबिका का बेटा है। अभी बात को कौन सुन ली? रेबिका सुन ली। सुनने के लिए तो कान बहुत तेज था। बोलते ना दीवारों के भी कान होते हैं, और दीवार के पीछे अगर रेबिका का कान रहेगा तो एकदम सुन लोगे। जब इसहाक एसाव से बात कर रहा था 5 मिनट, तब रेबिका सुन रही थी, चुपचाप से क्या करती, सुन रही थी। अच्छा ऐसा प्लानिंग बनाया है, क्योंकि रेबिका इस प्लानिंग में शामिल नहीं थी। ये किसका प्लानिंग था? इसहाक का। किसको ब्लेसिंग देना चाहता था? एसाव को। भले रेबिका को पता चलना ही नहीं है, याकूब को कुछ नहीं देना है, तेरे हाथ रखाएंगे, तुमको देंगे। अब रेबिका यहां क्या करते हैं? गलत कार्य करने के लिए उकसाती है। हमको देखना है कौन हमको क्या बोल रहा है। ठीक है इसहाक सारा ब्लेसिंग उसको दे देता, लेकिन परमेश्वर पर निर्भर रहता कि याकूब को आशीष नहीं मिलता, एकदम मिलता। परमेश्वर का ऐसा प्लानिंग नहीं था, परमेश्वर आशीष नहीं देता। क्या लगता है परमेश्वर आशीष नहीं देता? धीरे धीरे क्या बोल रहा था? इसहाक का प्लानिंग था, परमेश्वर का प्लानिंग नहीं था कि तू चुरा के लो। समझ पा रहा है ना? अगर वो सब एसाव को मिल जाता ना
तो भी याकूब के लिए परमेश्वर के पास है, परमेश्वर के पास कुछ घटी नहीं होता है। तो यहां पर चेम्बर सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई सौ से कहते सुना है, तुम मेरे लिए अहर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना के मैं से खाकर तुझे यहोवा का आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। इसलिए अब है मेरे पुत्र मेरी सुन। किसकी सुन? मेरे पुत्र तो मेरा बेटा और वो उसका बेटा है। देखिए परिवार में कितना भयानक माहौल हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसका शुरुआत किधर से आ रहा है? इसहाक और रिबका से, क्योंकि उन दो प्यार को बांटना शुरू कर दिया। दोनों से ज्यादा प्यार, बराबर प्यार करना था और दोनों को ब्लेसिंग देना था और आपस में सब शेयरिंग करना था। सोचिए हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कैसे था? मेरा है ये मेरा, बाप उधर एक को लेके जा रहा है, वाइफ उधर एक को लेके जा रही है। देखने से कैसे लगा? डाइवोर्स हो गया है। एक बच्चा उधर एक बच्चा उधर, बोलेगा तू बाप का बेटा है और तुम माँ का बेटा है, नहीं आएगा टांग तोड़ देगा तेरा। इसलिए अब है मेरे पुत्र मेरी सुन और यह आज्ञा मान। अब आज्ञा दिया जा रहा है। कई बार गलत काम हम लोग नहीं करना चाहते तो परिवार के लोग मालूम क्या बोलते? ये मेरी आज्ञा है, इट्स माय कमांड। तब बोलते हैं कि हे प्रभु तूने मुझे गुलाम बना के भेज दिया है पृथ्वी पे। तब लगता है प्रभु कितना बेबस हो गए। और हमारे घर वालों को भले 10 कमांडमेंट्स याद ना हो मगर एक कमांडमेंट याद है, अपने माता पिता का आदर। हम फंस जाते हैं, बोलते हैं बाप रे लिखा तो है, लेकिन यीशु मसीह आकर क्या बोला? जो कहे उसको मुझसे अधिक प्रिय जाने। वचन आके बोला ना, मुझसे ज्यादा प्यार करेगा, मेरे योग्य नहीं, मेरे किसी काम का नहीं। तो हमको देखना वो जो हमको बोल रहा है बोल रही है क्या ये बिब्लिकल सही है? सही है तो बोलो, नहीं से तो पहाड़ में जाए आगे। नहीं मान रहा क्या मानेंगे? चोरी करना सिखलाएंगे, चोरी करने छोड़ जाएंगे। तो बोलता है कि बकरियों के पास जाके बकरियों को 2 अच्छे बच्चे दिया, तब मैं तेरे पिता को उसकी रुचि के अनुसार उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। तब तो उनको अपने पिता के पास ले जाना कि वह उसे खा के मरने से पहले तो उसको आशीर्वाद। देखिए बस आशीर्वाद में याकूब का भी भाग था, लेकिन याकूब के साथ भी यहाँ गलत हो रही थी, साहब भी गलत कर रहा था कि मैं सारा ब्लेसिंग एसाव को दो, याकूब को ना दो। अरे भाई यहोवा ने तुझे 2 बेटे दिए हैं, तू दोनों को ब्लेसिंग दो। जब हम लोग किसी एक को ही चुन लेते हैं ना, किसी को देना तो गड़बड़। अभी जैसे कि मेरे घर में एक बेटा एक बेटी है, ठीक है, आप बोलेंगे छोटके को सब देना है तो बड़के को खड़ा मिलेगा, कोई नहीं है, बड़ा बाबा नहीं है, ठुका के पीटेगा। फिर अंदर आके बोलेंगे ये लाल लाल कह रहे मारी, और अब उसी को देंगे तो छोटका जाकर उसको उतरा शुरू करेगा। ऐसा कैसे क्या मारा? दोनों को देना है ना, दोनों को देना है। ऐसा नहीं कि बड़ा को नया देते जा रहे हैं और छोटा क्या बोलेंगे, अरे तुम तो बड़ा हो रहा है, इसका तो कपड़ा हटेगा सिर पे। मैंने कहा है उधांगर का बच्चा है क्या, तुम नया कपड़ा पहनोगे और उसको उसी को पहनाते जाओ, उसी को। कई परिवार में ऐसी होता है, ठीक है किताबें दी जा रही है वो बात अलग है, चलो भाई सिलेबस भाई है, ठीक है ना, बगर क्या है लंच बॉक्स उसी का तू यूज कर, कपड़े उसी का पहन, उसी का स्कूल बना लेके जाओ। तब छोटा सोचता बेकार लेट में पैदा हुए और पैदा नहीं करो, पैदा नहीं होना चाहिए था। अब प्रभु के पास जाके बोला तूने कहाँ पैदा कर दिया मुझको नया कपड़ा तो मिलता है नहीं, वह उसी को ड्राई क्लीन करा कर हमको थपा देता है। बोलता अरे उसी का बन रहा है, पैसा बचा रहे, एजुकेशन में लगा दे रहे हैं। होता है कि नहीं? होता है। छोटे को पुरना पुरना मिलते जाता है, तो मालूम क्या बोलते हैं, हाँ हम तो उतरने पहन पहन के बड़े हुए है ना। बड़ी स्कूल गई, उसका फ्रॉक अब छोटा हो गया, छोटी को बाय डिफॉल्ट मिल गया, पूरे पहन के जा रही, फेड फेड वाला पहन के, नया कपड़ा उसका छोटा अब उसको मिल गया। प्रभु ऐसा थोड़ा ना करता है, किसी दूसरे का उत्तरन को हमको उतार के दे देता है, वो नया देता है, फ्रेश देता है, हमें भी नया देना चाहिए। तो यहां पर वही चीज हो रहा था बोल रही है
कि तो मैं स्वादिष्ट भोजन बना कर दूंगी, तो उसको ले जाना अपने पिता के पास देश में कि बहुत से खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। क्योंकि इसहाक और रिबका ने अपने बच्चों को बांट दिया था। वे दोनों आपस में शायद ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, ठीक है, लेकिन बातचीत करते तब इसहाक रिबका को बताता है कि मेरा प्लानिंग है कि बड़ा को देना चाहता हूं। बोलती नहीं, गलत है, छोटा को भी देना चाहिए। बताए अब रिबका अपना दिमाग चला रही है। अब वो गलत कार्य करने का प्लानिंग बना रहे हैं। पूरा गलत, पूरा गड़बड़ी हो रहा है। क्यों गड़बड़ी हो रहा है? क्योंकि लोग आपस में मिले हुए यहां पर नहीं है। इसहाक एक से ज्यादा प्यार कर रहा, दूसरा से कम प्यार कर रहा है। रिबका एक से ज्यादा प्यार करे, दूसरा से कम प्यार करे। वे भूल गए कि यहोवा ने एक नहीं बल्कि दो बेटे दिए थे, और दोनों उनके गर्भ का फल है। तो दोनों से प्रेम करना, दोनों भाइयों को साथ रहना सिखाना। वे खुद साथ में रहेंगे तब ना होगा। तब अब याकूब यहाँ में सहमत हो जाता है। याकूब ऐसा नहीं बोलता है 11 में कि नहीं ऐसा करना गलत है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं यहोवा का भय मानता हूं। अब्राहम तो भय मानता था ना, मगर याकूब ऐसा नहीं बोला नहीं नहीं मां ये गलत है, मैं भय मानता हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। याकूब क्या लिखा है, सुन मेरा भाई ऐसा और बात से सहमत है। तो बोलता है लेना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन वो तो रोवार है, उसका तो बहुत बाल है ना। अब मैं रोबेल पुरुष हूं, ठीक है ना। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे, इसे टटोलने लगा नहीं, इसका स्किन तो एकदम अलग लग रहा है, याकूब है, तब फिर तो श्राप मिलेगा। अब मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा। उसकी दृष्टि में मतलब मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, पहले भी ठगा था, लेकिन अब बाप के सामने जाना है, वो पकड़ लेगा, वो पहचानता है और उसके आशीष के बदले श्राप भी कमाऊंगा। उसके बाद ने उससे कहा हे मेरे पुत्र, श्राप तुझ पर नहीं मुझे पर पड़े। मतलब बोलते कोई बात नहीं, श्राप मेरे ऊपर आ जाए। मतलब क्या लगा, दिलेर माँ थी, बड़े सारे कोई बात नहीं, हम फेस कर लेंगे, श्राप मेरे ऊपर आएगा। अब याकूब का हौसला बढ़ गया, सब श्राप तो माँ के ऊपर आने वाला, मेरे ऊपर तो कुछ आएगा नहीं। तो तू केवल मेरी सुन, केवल मेरी सुनो, यहोवा की मत सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो। कई बार हमारा माता पिता मेरी सुनो, पैदा हम किए, प्रभु तुमको पैदा किया है क्या? अरे बेशो आदम एवा को नहीं बनाता, ना तुम होती ना मैं होता, शादी कर दो उसके नाम पे। और जब बच्चे आते तो क्या बोलता है कि वही पैदा किया, वही तो पैदा किया, बाइबल नहीं पढ़ता है। गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। लड़के यहोवा कहते हुए भाग, अब बोलेंगे लड़कियां कहां चली गई? गर्भ का फल उसकी ओर से क्या है? प्रतिफल है, रिवार्ड है। तो वो ना दे रहा है, गर्भे नहीं बनाएगा तो कहां से आएगा? गर्भ को बंद कर देगा तो दौड़ते रहेगा, फिर प्रभु के सामने जाकर गिरेगा, प्रभु बस तू ही कर सकते हो। तो प्रभु बोलेगा घमंड टूटा, चलो देता हूं। तो केवल मेरी सुन, हमें परमेश्वर की सुनना है। केवल मेरी सुन जब बोलते ना तो दिक्कत हो जाता है। सिर्फ मेरा सुनो, सिर्फ मेरा सुनो, प्रभु का मैं, तो केवल मेरी सुन। बिसाहक जो व्यवहार कर रहा था वो मतलब अनफेयर वाला बिहेवियर था। वो एक को देना चाह रहा, अगला को देना नहीं चाह रहा। रिबका जो व्यवहार कर रही थी वो भी गलत था, वो धोखा देने सिखला रही थी। तब याकूब जाकर अपनी माता के पास ले आया बकरी के बच्चों को। माता ने उसके पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना दिया। 14 में ऐसे यही मसाला चाहिए उसको, सीक्रेट मसाला, सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डाल के पूरा बना दे। अब इसहाक सूंघ रहा होगा, वाह ये सब बना रहा है शायद। तब रिबेका ने अपने पहलौठे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र 15 में जिसके पास घर में थे लेकर अपने छोटे पुत्र याकूब को पहना दे। उसका कपड़ा पहना दिया। अब सूंघेगा तो महक एसाव का आएगा, याकूब का तो आएगा।
और बकरों के बच्चों के खालों को उसके हाथों में उसके चिकने गले में लपेट दिया। मैंने जहां जहां टटोलेगा, इधर तो कपड़ा पहन लिया ना, अब यहाँ पर ये कर, इधर तो बाल रहेगा ही उसका, दाढ़ी तो बड़ी हुई थी, ठीक है, लेकिन इधर दाढ़ी तो इधर दाढ़ी थोड़ी ना होगी। इधर खाल को लपेट दिया, हाथ में भी खाल को लपेट दिया, और बसवादिष्ट भोजन अपने बनाए हुए रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। मतलब धोखा देने का पूरा प्लानिंग था। अब मास्टर प्लानिंग कौन तैयार कर रही थी? रेबेका। इसहाक मास्टर प्लानिंग तैयार कर रहा था, कैसे मैं एसाव को सब कुछ दे दूं। और रेबेका पूरा मास्टर प्लानिंग तैयार कर रही थी, कैसे मैं सब ले ले अपने बेटे के लिए। और इसमें कौन शामिल हो गया? याकूब। कौन शामिल हो गया? याकूब। तो हमें देखना है कि हम क्या चीज में शामिल हो रहे हैं। यह डिसीजन लेने का काम याकूब का था कि मैं डिसीजन लूं चाहे ना लूं। वो डिसीजन ले रहा था कि मुझको धोखा देने में शामिल हो जाना है। किसको धोखा देना? बाप को। पहले भाई को धोखा दिया, फिर बाप को धोखा देने जा रहा है। 18 में तब अपने पिता के पास गया, कहा हे मेरे पिता। उसने कहा क्या बात है? हे मेरे पुत्र तू कौन है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। याकूब अपने पिता से कहा मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूं। अब सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? झूठ बोल। मैं तेरा बड़ा बेटा एसाव हूं। नाम क्या है? याकूब। अब क्या बोल रहा है? मैं तो एसाव हूं। मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया, फिर झूठ। इसलिए उठ और बैठ कर मेरे अहर के मांस में से खा। अहर भी नहीं किया था, शिकार भी नहीं किया था। अब बोलता मांस में से खा कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे, बस हमको आशीर्वाद देना। उसके लिए पूरा तैयारी कर रहा है। कौन देख रहा है उसको? परमेश्वर देख रहा है। वो क्या कर रहा है? परमेश्वर नहीं रोक रहा, क्योंकि हर बार परमेश्वर गलत करने से नहीं रोकेगा कि तुम बात कर और भोग। परमेश्वर का प्लानिंग नहीं था कि तू 14 साल तक रह और उसके यहाँ तू गुलामी कर और विवाह करके ले आ, और धन को लाने के लिए तू 6 साल और मजदूरी कर। 20 साल किसी का घर में जाकर गुलामी किया है वो, और किसके? अपने मामा के यहाँ। और उसका बाबा भी कम नहीं, पूरा धोखा दिया उसको। हे मेरे पुत्र क्या कारण है कि ये बात तुझे इतनी जल्दी मिल गई? उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। अब देखिए परमेश्वर का भी नाम डाल दिया। परमेश्वर नहीं कुछ बोल रहा है, देख रहा मेरा नाम को भी शामिल कर दिया, फिर भी कुछ नहीं बोल रहा। परमेश्वर करो, बालों से जो कुछ बोलता है वही काटेगा। बदल में कैसे कुछ गॉड प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस, गला का गॉड प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस, छठा में गॉड प्रॉमिस। तो गॉड भी सोचता होगा इतना मेरे नाम पे छोटा छोटा बातें, गॉड प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस, गॉड सच्ची मुझे गॉड प्रॉमिस का गॉड प्रॉमिस। उसके बाद नहीं किया है कि नहीं, तो गॉड प्रॉमिस का था। गॉड प्रॉमिस बच्चों में बहुत जाता, गॉड प्रॉमिस, परमेश्वर की शपथ, जीवित ईश्वर की शपथ है कि नहीं? सब बोलते होंगे छोटे छोटे बच्चे आपके नाम पे शपथ खा रहे हैं। अब परमेश्वर यहां क्या बोलेगा? ना समझे सीधे खा रहे हैं, है ना? गर्दन को पकड़ लेते हो तो गॉड प्रॉमिस, हम नहीं करी तो गॉड यही पकड़ेगा, इसी को दबा देगा, है ना? इसी से क्या सोचते हैं कैसे मेरे बच्चे हैं, हर बात पे गॉड प्रॉमिस, हर बात पे गॉड प्रॉमिस। तुम क्लास में गड़बड़ी की? नहीं माँ, गॉड प्रॉमिस, हम कुछ नहीं किए। और टीचर का फोन आता है आप तो स्कूल नहीं आए। बच्चा क्या बोल? गॉड प्रॉमिस। तेरे परमेश्वर यहाँ उसको मेरे सामने कर दे। वाह, मतलब क्या बोल रहा है? जब मैं जंगल में गए तो हिरन खुद मेरे सामने आ गया, बोला याकूब मारो। याकूब तीर चला, सामने कर दिया, सामने कर दिया। किसका नाम लगा रहा? परमेश्वर का नाम। जब मैं पढ़ा भयानक, याकूब परमेश्वर तक को शामिल कर दिया। बोला परमेश्वर, मतलब बोलना था कि मैंने स्वीकार किया, पर सामने कर दिया, है कि नहीं? बोलते इतनी जल्दी कैसे मिल गया? मैं इतना जल्दी पका ले, इतना सुपर फास्ट, है ना? उसने उत्तर दिया 21 में,
फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं तो सचमुच मेरा पुत्र एसाव है कि नहीं। उसको भी शक हो रहा था, इसहाक को भी क्या हो रहा था, शक हो रहा था। बोलता बोध याकूब का सा पर हाथ एसाव ही कैसे जान पड़ते। सोचा पता नहीं क्या लगता है, एसाव की गले में खराश है शायद, इसीलिए आवाज थोड़ा सा पतला हो गया है। याकूब याकूब जैसा लग रहा है, कभी कभी आवाज बदल जाती है ना, वही है। उसने उसको नहीं पहचाना क्योंकि उसके हाथ उसके भाई के सिर उबार थे, और उसने उसको आशीर्वाद दिया। और उसने पूछा कि तो सचमुच मेरा पुत्र है साहब? उसने कहा हाँ मैं हूं। फिर झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। और इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया है? क्योंकि उसके पीछे उसकी मां खड़ी है, और उसको जान रहा। उसकी मां क्या कैसी खड़ी थी? श्राप तुझ पर नहीं लगेगा, मुझ पर, मैं हूं तेरे सामने, है ना। तो जब माँ या बाप सामने खड़ा जाता ना, कुछ भी जाएगा मैं तुमको बचाने के लिए, तब तो गलत पे गलत करें। क्या तुमको पता नहीं मेरा बाप कौन है, मेरी माँ कौन है? जब माँ बाप भी ठान लेगा कि तुम कितना बिगड़ जाओ मैं तुमको बचाऊंगा, तो बच्चा एकदम बिगड़ के दिखा देगा। बोलता है भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। तो वह उसको उसके निकट लाया और उसने खाया, और वह उसके पास दूध भी लाया और उसने पिया। जब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र निकट आकर मुझे चूम, उसने निकट जाकर उसको चूमा, और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको आशीर्वाद दिया। आगे हम पढ़ते उसको आशीर्वाद दे देता है। ये सारा ब्लेसिंग इसहाक से लेने के लिए याकूब उसको धोखा देता है। और किसके कहने पर देता है? अपनी माँ के कहने पर। मतलब माँ सिकदार है कि बाप को कैसे धोखा देना है। अब बेटा उसमें शामिल हो रहा है। क्यों? क्योंकि बाप एक को ब्लेसिंग देना चाहता है, एक को नहीं। बट एक को संपत्ति देना चाहता, दूसरा को चाहता तुम कंगाले रहो। जब पता चलेगा छोटा बेटा बैठा हुआ और आके कोई बोलेगा उसकी माँ, तो पता है प्रॉपर्टी का सारा पेपर तैयार होगा। अच्छा वो सिर्फ भी तैयार कर, अच्छा और मैं जमीन जायदाद नाम करने जा रहा है, तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन तुमको पता है सारा जमीन जायदाद तेरा बड़ा भाई को मिलने जा रहा है, ऐसा मतलब भिखारी बन जाएंगे। ये ठीक बात नहीं है। अभी हम जाके सिग्नेचर करवाते हैं, लड़ाई नहीं होगा घर में, सबको देना है ना। तो हो गया गड़बड़ यहां। इसहाक के गलत डिसीजन की वजह से, ठीक है, परमेश्वर अपने नाम को जुड़ा, आई एम द गॉड ऑफ इसहाक। लेकिन इसहाक क्या किया था, फैमिली में क्या किया था, उस बात को जानना है। क्योंकि इसहाक के एक गलत डिसीजन की वजह से, रेबेका का भी गलत डिसीजन की वजह से, और ये बहुत पहले से चला रहा था। इसहाक एसाव से प्यार करता था, वो से दोनों को ना प्यार कर, दोनों को समझना था ना। बच्चे ना समझे, माँ बाप को तो समझना चाहिए। बच्चे जाके माँ बाप को थोड़ा ना समझाएंगे। अगर समझा रहे इसका मतलब माँ बाप समझदार नहीं है। और उसको ब्लेसिंग दे देता है, धोखा से आशीष को वो क्या कर लेता है, ले आता है। और उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं, एसाव को जब पता चलता है तो अगर आपका हक को कोई दूसरा ले जाएगा तब आप सुन के आनंदित होंगे कि क्रोधित हो जाए? क्रोधित होंगे ना। अब यहां पे ये वचन काम नहीं करता है, क्रोध करो पाप मत करो, है कि नहीं, क्षमा करो, ये नहीं चलता है। यहां पर वो क्रोध में आ गया और क्या बोलता, अब हम जाने से मार देंगे। उसने 2 बार उसको क्या किया है, धोखा दिया है। आगे हम पढ़ते हैं 35 में 36 में, क्या उसका नाम याकूब यथार्थ नहीं रखा गया? उसने मुझे 2 बार अड़ंगा मारा, 2 बार मेरे पहलौठे का अधिकार उसने ले ही लिया था, और अब देख उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया है। वर्ड में पावर है। पहलौठे का अधिकार कैसे चला गया? बोलने के द्वारा। खुदा का ब्लेसिंग कैसे चला गया? उसके बोलने के द्वारा। इसलिए हमको ध्यान देना है किस पे हाथ रख करे, किसके लिए बोल रहे हैं।
अब ब्लेसिंग तो याकूब के पास चला गया, एसाव के पास तो नहीं था। लेकिन धोखे से अगर हम कुछ हासिल करते हैं तो बाद में भी हमको धोखा मिलता है, रिटर्न बैक आता है। परमेश्वर अब्राहम से क्या प्रतिज्ञा किया था? तेरे वंश के द्वारा सब आशीष पाएगा। तो परमेश्वर अब्राहम को देखे, इसहाक को देखे, अब क्या देख रहा है? ये इतना बड़ा धोखेबाज निकल गया कि मेरा नाम तक को नहीं छोड़ा। इसको सबक सीखना क्या है, जरूरी है। और आगे हम बढ़ते हैं, यहां पर वो भागता है लाबान के यहाँ, ठीक है ना। 28 का 10 में पढ़ते, याकूब बेर्शेबा से निकलकर हारान को चला। अब उसने किसी स्थान में बहुत रात भर बिछाने का विचार किया। एक सूर्यास्त हो गया था, इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा? अब परमेश्वर स्वप्न उसको दिखला रहा। देखिए, परमेश्वर का जो दया होता है ना, परमेश्वर का जो दया होता है बहुत बड़ा होता है। याकूब गलत में गलत किया, धोखे पे धोखा दिया, लेकिन परमेश्वर याकूब को नहीं छोड़ा। क्यों? एक जगह लिखता है, उसने याकूब से प्रेम किया और एसाव को अप्रिय जाना। जबकि हम बाइबल को पढ़ते हैं तो देखते हैं याकूब तो हमेशा धोखा दिया, ऐसा तो धोखा भी नहीं दिया। लेकिन ऐसा क्या बात था? कुछ बात ऐसा था जो परमेश्वर याकूब में देखा था। याकूब परमेश्वर में बड़ा हुआ था। ये बात बाइबल में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर हम यासर की किताब, उसमें लिखा हुआ ना, यासर की किताब को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि याकूब कैसे परमेश्वर को ढूंढने के लिए वो यरूशलेम क्या हो गया था, यरूशलेम गया था ना, वो चला गया था, कहीं पर वो गया था, ठीक है। दो याकूब के पास वैसा शिक्षा था जो अपना पिता इसहाक से वो पाया था याकूब के बारे में। लेकिन होता है ना, कोई लोग बाइबल बहुत पढ़ता है, प्रार्थना बहुत करता है, लेकिन कोई गलत काम करते ही रहता है और तभी छोड़ता है जब उसके जीवन में बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। तो उसको प्रभु स्वप्न में क्या दिखला रहा? एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, दूसरा सिरा स्वर्ग तक पहुंचा, परमेश्वर दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। अब वो सीढ़ी कैसी होगी? ऐसे थोड़ा कि सीधा लंबा सा है और ऐसे से चढ़ रहा है और दूसरा दूत क्या बोले, थोड़ा बगल हमको उतरना है। सीढ़ी पर चढ़ उतर रहा है। सीढ़ी कैसे रहता है? कभी सीढ़ी ऐसे रहता है घर में, जो सीढ़ी बनती है एकदम सीधा इसी से पैर रख के चढ़ते जाते हैं, क्या घूमता है कि नहीं? पहाड़ में चढ़ते सीढ़ी घूमता है कि नहीं? तो सीढ़ी कैसी थी? घूमने वाले, तब ना स्वरूप एक तरफ से चढ़ रहे थे, एक तरफ से उतर रहे थे। अब बहुत स्पीड चढ़ा था, बहुत स्पीड उतर रहा था। अगर लोग खड़े होंगे तो पता भी नहीं चलेगा कब चढ़ा, कब उतरा, कब चढ़ा। इधर से मुड़ का ना सर वैसे इधर स्पीड लो चलता है। वहां कोई उड़ नहीं रहा था, वे लोग चढ़ और उतर रहे थे। और याबा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता, मैं याबा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का भी परमेश्वर हूं, जिस भूमि पर तू लेटा है। वहां पर ये नहीं बोलता मैं तेरा परमेश्वर, परमेश्वर बोला मैं तेरा परमेश्वर हूं, बोलता मैं तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, नहीं बोलता मैं तेरा परमेश्वर हूं। बोल रहा मैं तो तेरा ग्रैंड फादर का परमेश्वर हूं और तेरा फादर का परमेश्वर। दोनों का नाम जोड़ा, उसका नाम नहीं जोड़ा। क्यों? क्योंकि याकूब अभी क्या करके आ रहा है? धोखा देकर आ रहा है और भाग रहा है। मुद्दा है, जिस भूमि पर तू लेटा उसे मैं तुझको तेरे वंश को दूंगा और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत। अब देखिए, यह ब्लेसिंग का बात कौन बोल रहा है? यह हवा बोल रहा है। अगर याकूब धोखा से आशीष नहीं लेता, क्या परमेश्वर उसको आशीषित नहीं कर सकता था? एकदम कर सकता। हमें परमेश्वर पर निर्भर हो जाना है। देख, कई बार क्या होता है ना, परिवार में हमें कोई प्रिय जाने चाहे ना जाने, परिवार के लोग कई बार पार्सलिटी करते ही रहते हैं। और जब हम उसको मुंह बोल देंगे तू पार्सलिटी करती है, क्या बोले हम नहीं करते, तो पार्सलिटी करता, हम नहीं करते, लेकिन करता है। फिर भी हमें दुखी नहीं होना। एक है जो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, हमेशा करता रहेगा, उसका नाम यहोवा है। वो हमारा क्या है? पिता है।
हमारे बाप से बढ़कर, हमारे बाप से बढ़कर अगर कोई हमसे प्रेम कर सकता तो वो हमारा पिता परमेश्वर है। और कोई हमारे ऊपर हाथ रखे चाहे ना रखे, वो हाथ रखेगा, वो हमको ब्लेस करेगा। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, बढ़ती ना पूरब से आती है, ना पश्चिम से आती है, यहोवा की ओर से आती है। इसकी ओर से आती है, यहोवा की ओर से आती है। मेरे को कितना लोग कर्ज दिया, तू पापी है तू नरक जाएगा, तू पापी है तू नरक जाएगा, तू पापी तू नरक जाएगा। आजकल भाई लोग क्या बोलते हैं, कर देना प्रार्थना, कर देना प्रार्थना, क्या प्रार्थना करेंगे तो नरक में जा रहे हैं, तुम नरक जा रहा है, तुम्हें करो प्रार्थना। एक वर्ड नहीं निकलता है, हे हमारे पिता, फिर चुप, अगर कुछ नहीं जानता हूं। अबे हेल्पलाइन से फोन बात हो रहा था, क्या बोलता है, क्या मेरे घर में प्रभु नहीं है? फिर हम सोचे घर में प्रभु कहे रहेगा, और हम बोलेंगे नहीं तेरा, अब हम ये नहीं बोलेंगे तू पूछता है या बताता है। अगर बोलेगा मैं पूछता तो मैं बोलूंगा नहीं रहता है, और अगर बोलेगा मेरे घर में, तो भी तेरे घर में नहीं रहता है। यीशु मसीह का स्वर कम पड़ गया कि घर में आकर रहेगा मेरा घर में। यीशु मसीह दिल में रहता है, हमारे अंदर में रहता है। घर आता है हमारे हृदय में, हमारे अंदर, भवन में नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि ये बिल्डिंग में रहता है, हमारे अंदर में रहता है, क्योंकि मैं यहां हूं, मेरे संग में रहता है। अरे मैं खंडहरे में रहूंगा प्लास्टिक लगा के, वहां मेरे साथ नहीं रहेगा। प्रभु लगा वो टोका से पानी गिर रहा है, ठीक करो, वही रहेगा। वो ना जंगल में जाता था, रेगिस्तान में, वचन वहां है। जब परमेश्वर का वचन है तो ऐसे नहीं बोलेगा अरे रेगिस्तान में बहुत गर्मी लग रहा है, थोड़ा एसी बेसी चलाओ फिर मैं आता हूं। ऐसा नहीं, परमेश्वर का वचन क्या है, दही है। तो परमेश्वर उससे बात कर रहा है, बोल रहा है मैं तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का भी परमेश्वर हूं, और जिस भूमि पर तू लेटा। अब यहां पर जो आशीषों के बारे में बात कर रहा है, याकूब के कारण उसको नहीं बोल रहा है। अब्राहम जो किया, इसहाक जो किया, उसकी वजह से आशीष दे रहा है। ये जगह क्या लिखता है मालूम, जो मुझसे प्रेम करते हैं तो बोलता है मैं हजारों पर करुणा करता हूं, हजार पीढ़ी तक प्रभु का आशीष जाता है। मतलब कोई प्रभु के लिए एकदम समर्पित हो जाता है, अपना पूरा जीवन प्रभु को देता है, तो प्रभु क्या करता है कि मैं तेरी हजार पीढ़ियों को याद करूंगा। हजार पीढ़ी आने से पहले तो यीशु मसीह आ जाएगा। एक पीढ़ी जी रही है, समझे 120 साल, 120 इंटू हजार कितना करें, 1000, 10,000, लाख होगा ना, कितना 120 इंटू हजार करेंगे, 1000, 10,000, 1,20,000 साल तक, उसका पहले तो यीशु मसीह आ जाएगा। तो बोल रहा है कि अब्राहम की वजह से आशीष दे रहे, इसहाक की वजह से आशीष दे रहे। अब परमेश्वर उसके से नहीं बोल रहा कि मत जाओ, अभी तो 20 साल खटने वाले, जाने दे रहा, तुम जो बोया है काटो। वैसा नहीं कि हम धोखा देंगे, प्रभु के पास आ जाएंगे तो प्रभु मतलब उसे गुजरने नहीं देगा। तुम जो बोया वही तुम काटोगे, भाई ना काटेंगे। गेहूं लगाएंगे तो क्या मिलेगा, गेहूं। आम लगाएंगे तो क्या मिलेगा, आम। और थेथर लगाएंगे, थेथर का फूल तो पौधा तो थेथरे मिलेगा जरूर। तो जो जैसा बोया वैसे काट। आज हम लोग बो रहे हैं, कल काटेंगे। कल हम ट्रैक्टर लेके काटना है। मैं देख रहा था विदेशी वाला भयानक काट रहा था, 2 लोग जा रहे थे, किसान हस्बैंड वाइफ मस्त कटाई कर रहा था, एकदम काट रहा है, वो अंदर में छाट रहा है और भर दे रहा है, उसके बाद वो ट्रक के ट्रक भेज दे रहा है। क्योंकि लोग बोया इसलिए काट रहा था। तो लोग गेहूं काट रहा था। क्यों गेहूं काट रहा था, क्या लगाया था, गेहूं। और जो गेहूं नहीं लगाया उसको गेहूं मिलेगा नहीं। तुम समय देगा तब ना प्रभु समय देगा। कि बोलने से थोड़ा ना होता है कि मेरा घर में प्रभु है, सिद्ध करके दिखाओ, प्रभु सिद्ध करो। अब यहां पर क्या बोलता है, उसे मैं तुझको तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किरणों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। ये उन्हीं आशीषों के बारे में बात कर रहा है जो अब्राहम को बोल दिया था, ये देश मैं तुझे दे दूंगा, तेरे वंश के द्वारा सब लोग आशीष पाएंगे। अब उस वंश में याकूब आ गया ना, आ गया। फिर अब याकूब से क्यों बात कर रहा था,
ऐसा से बात क्यों नहीं कर रहा था? कारण जाने, पहला उठे का अधिकार तो उसके पास चला गया था ना। समझ बारा ना बात। और याकूब परमेश्वर में तो ऐसा नहीं था कि परमेश्वर में था। एसाव से ज्यादा प्रभु को ढूंढता था, लेकिन संगति का कुछ असर, कुछ नहीं, बहुत असर पड़ रहा था माँ का। वो प्रभु का भी सुनता था, माँ का भी सुनते रहता था। जैसे वहां पे हम लोग जाएंगे बाइबल क्लास, परमेश्वर से प्रेम रख, प्रभु करो, किसी से प्रेम ना रहा, प्रभु ही महान है ये। और घर में आएंगे, महान हम है, तेरी माँ हमें पैदा किए थे ना, मैंने कोख में रखे खिलाए, ये किए, तुझे सिर्फ मेरी सुनना है। अब क्या करे प्रभु, हम तो फंस गए, करना है। अब मानो तो खाना बोल देता मेरी आज्ञा है, नहीं आज्ञा नहीं बोलती, ये मेरी आज्ञा है, करना है, लगता भयानक। अब बोलता है फैलता जाएगा, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। सुन, मैं तेरे संग रहूंगा। प्रभु छोड़ा नहीं है। क्यों नहीं छोड़ा मालूम? अब्राहम को याद रखा है, इसहाक को याद रखा है। जब परमेश्वर सदोम और अमोरा को नष्ट कर रहा था तो लूत को कैसे बचाया था? अब्राहम को याद करके। अगर मर जाएगा अब्राहम को पता चले कितना दुख होगा। वो तो मेरे को जानता है ना, मेरा तो धर्मी है ना, बचा लेते हैं, इसलिए बचाए, तो उसको मरने देता। लूत आखिरी समय में धर्मी हो गया था। 12 ना बात। तो लूत कैसे बचा? उसका परिवार अब्राहम की वजह। अब्राहम को याद रख के बचा लिया था, क्योंकि वो जान रहा था कि अब्राहम इतना बार्गेनिंग क्यों करा, क्यों इतना 50, 40, 10 तक क्यों आ गया है, उसको बचाना चाहता है। सोचा होगा 10 जन तो हो गए है कि नहीं, वो होगा, उसकी बेटियां, उसके दामाद लोग, आसपास के लोग। अब देखा 10 भी नहीं मिला है तो सबको नष्ट करना है, लेकिन बचा लेते हैं। और उसका भी एक वजह था, दूत स्वर्गदूतों का आदर किया था, परमेश्वर का आदर किया था, इसलिए बचाया। लेकिन कैसे बचाए? अब्राहम को याद कर। समझ बात? तो अब्राहम इसहाक को याद करके बता रहा है। अब्राहम भी आज्ञा को माना था, इसहाक भी आज्ञा को माना था, अब याकूब ऐसा आज्ञा नहीं माना है। और क्या बोल रहा है? और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। परमेश्वर ब्लेसिंग के बारे में बात करता है। वो बात करता है मैं तेरे संग रहूंगा। वो बात करता है, पहले ही बता देता है कि मैं तुझे लौटा भी ले आऊंगा, अब मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन परमेश्वर ये नहीं बोलता है कि इसके बीच में 20 साल तक तुमको झेलना होगा। और क्यों बोला मैं तेरे संग रहूंगा? क्योंकि अब तुम ऐसा झेलने जा रहे हो ना कि मैं नहीं रहूंगा, तुम खत्म हो जाओगे। इसलिए बाइबल क्या बोलता है? दया न्याय पर जयवंत होती है। तो दया कर रहा परमेश्वर, जजमेंट नहीं कर रहा है। यहां परमेश्वर याकूब को दंड नहीं दे रहा है। ये याकूब आके जो भोगने जा रहा है वो कटनी काटने जा रहा है। क्या काटने? कटनी काटने। और उसको बीज लगाने के लिए बुद्धि कौन दिया था? कौन दिया था उसको बुद्धि? उसकी माँ। इसको लो और दो, धोखा दो, धोखा धोखा धोखा। तो खेत में जाके पूरा धोखा 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 छिड़क रहा। बरसात के दिन में छिड़कते हैं कि नहीं? बुरा करते हैं ना, धन रोपा, तो धोखा रोपा कर रहा था। क्या कर रहा था? धोखा रोपा, रोप रहा, धोखा रोप रहा, धोखा रोप रहा, धोखा रोप रहा। और भय खाकर उसने कहा यह स्तर क्या ही भयानक है। परमेश्वर से मुलाकात। अब ऐसा मत सोचे कि प्रभु से मुलाकात होगा तो आप बोलेंगे क्या सुंदर मुलाकात। भयानक मुलाकात भी होता है, भयानक मुलाकात नहीं होता है। यह स्थल क्या ही भयानक है। ये भूत वाला भयानक नहीं है, दुष्ट आत्मा वाला भयानक नहीं है, परमेश्वर वाला भयानक। परमेश्वर, ये तो परमेश्वर का भवन को छोड़ और कुछ हो ही नहीं सकता, बरने स्वर का फाटक ही होगा। कितना अच्छा ना, याकूब हम लोग को बतला देता कहाँ पे था। चलो नक्शा में ढूंढते वहीं फाटक के पास जाएंगे और सीढ़ी में चढ़ के हमें लोग भी चल जाएंगे। वो फाटक ही था, वो बेतेल था। आगे हम पढ़ते हैं, भोर को याकूब उठा, अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया। वो क्या को तकिया बनाया था? पत्थर को। और उसके सिरे पर तेल डाल दिया, तेल लेकर बुझा रहा था। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। इंग्लिश वाला लूज नहीं, दूसरा लूज, इसका अलग मीनिंग होगा।
तब याकूब ने मन्नत बांधी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में रक्षा करे, अब मुझे खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा दे। मन्नत मांगते हैं कि नहीं? देखिए मन्नत मांगा कैसे जाता, मन्नत, ठीक है ना। और अपने पिता घर में कुशल क्षेम से मैं लौट आऊं तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। इतना पहले करो, फिर तुम मेरा परमेश्वर बन जाओगे, है कि ना? याकूब क्या बोला? तुम ये करोगे तो मेरा परमेश्वर ठहरोगे। पर रूत ऐसा कभी नहीं बोलती, क्या बोली? तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर ठहरेगा। वो मुझे दे या ना दे, मेरा परमेश्वर है। वो मुझे दे या ना दे, उसके लोग मेरे लोग हैं। पूरा चैप्टर लिखो इसके लिए, इसके लिए अलग से पूरा चैप्टर लिखो। याकूब का नाम से नया नेम है चैप्टर है, पर दूसरा याकूब है। और याकूब को बदले में साबित किया गया है, मगर रूत को अलग से लिखा गया है। क्यों? एक याकूब क्या बोला? अब परमेश्वर यहां बोल रहा है कि मैं तेरे संग रहूंगा। 15 में जहां गए तुझे मैं तेरी रक्षा करूंगा। याकूब क्या बोल रहा है? मन्नत मांग रहा है। क्या बोल रहा है? यदि परमेश्वर, इंग्लिश में क्या लिखता है? 20 में पढ़ो तो, पढ़ो 20 में क्या लिखता है? तब याकूब ने यह मन्नत, इंग्लिश में पढ़ो। And Jacob vowed a vow, saying, If God यदि अरे प्रभु तो बोला मैं तेरे संग रहूंगा, मगर याकूब तो धोखा दे रहा था ना। क्या बता, प्रभु बोल के नहीं किया तो बोल रहा है नहीं हुआ तो यदि इफ यदि देगा, इफ अगर यदि नहीं दिया तो। रूद ऐसा नहीं बोलती, यदि मैं चाहूं और तुम्हारा प्रभु मेरी सुधि दे और मेरा विवाह करे और मेरा परिवार बसा दे, तो तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। नहीं, दयालु के लिए दयालु है, खरे के लिए खरा है। जब आप खरी चाल चलेंगे ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, वो मेरे लिए खराई को दिखलाएगा। क्यों? क्योंकि मैं खरी चाल चला हूं। जब धोखा देते हुए जाएंगे ना, तब आपको क्या लगेगा? मुझको तो सिर्फ धोखा मिलेगा। जैसा हम व्यवहार करते हैं उसी का रिफ्लेक्शन आता है। अब दर्पण में आप सामने खड़े हो तो आप ऐसे नहीं देखेंगे कि मिस्टर इंडिया आ गया है, ऐसे दिखलाई देता है। दर्पण में किसको देखते हैं? अपने आप को देखते हैं कि पड़ोसी को देखते हैं? एकदम खड़े हैं करिया बन के, और क्या देखते हैं? मुजरा दिख रहा है, ऐसे दिखाता है क्या? जो है वही दिखलाता है। तो बोलते हैं अब परमेश्वर मेरा परमेश्वर ठहरेगा, अरे पत्थर जिसे मैंने खंबा खड़ा किया परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10 मैं अवश्य तुझे दिया करूंगा। याकूब को बोला था 10 देने के बारे में, मगर याकूब क्या बोल रहा? मैं दूंगा। क्यों? कहां से 10 के बारे में सीख गया? इसहाक से। और इसहाक कौन सिखलाया था? अब्राहम 10 दिया था। अब्राहम को कौन सिखलाया था? कोई भी नहीं। कहां कोई सिखलाया है? वो दिया। कहां लिखा हुआ है? वो दिया। 10 का टीचिंग उसको नहीं मिला था, वो दिया। देना है प्रभु के लिए, और देना कहां से सीख रहा था? अपने पुरखों से। सब लोग देता है, हाबिल के वंश से ना वो लोग आया था, हाबिल ने सेत के वंश से, तो हाबिल के बारे में लोगों को मालूम था। तो परमेश्वर के लिए देना चाहिए। बहुत से लोग प्रभु को क्यों दे, प्रभु को क्यों दे, प्रभु को क्यों दे। और आगे आप बढ़ते देखते हैं प्रभु आज कहां तक ले जाता है। उपदेश इसी तरह से होता है। आगे हम बढ़ते हैं, 29 आप पढ़ लीजिए घर में जाके, हम लोग आगे आते हैं, ठीक है ना। 1 महीना भर उसके साथ था। अब लाबान का भी दिल बहुत बड़ा था, महीना भर रखा, महीना भर खिलाया, और बहुत अच्छे अच्छे खिलाया होगा, क्योंकि मामा घर गए कि नहीं गए, ठीक है। यहाँ बढ़ते हैं 29 का 15 में। तब लाबान ने आपको इसका 1 महीना उसके यहाँ रह गया, भाग कर चला गया। कुटुंबी होने के कारण तुझसे मुफ्त में सेवा कराना मेरे उचित नहीं, इसलिए कहा कि मैं तुझे सेवा के बदले क्या दूं। लाबान की 2 बेटियां थी, जिसमें से बड़ी का नाम लिया। लिया वाला लिया नहीं, लिया इसे होता है पानी लिया, खाना लिया, वैसे नहीं है। इसका नाम था लिया।
और छोटी का नाम राहेल था। लिया की धुंधली आंखें थी, पर राहेल रूपवती और सुंदर थी। क्या थी? रूपवती और सुंदर थी। दो वो राहेल को प्यार करता था क्योंकि राहेल ब्यूटीफुल थी, मगर लिया क्या क्या धुंधली थी। इसका अंगली थी ऐसा नहीं है, मतलब उसका आंख का कलर अलग था। किसी किसी का आंख कलर अलग ही रहता है, देख के लगता है सम्मोहित कर देना हमको। और किसी किसी का आंख कलर ऐसे लगता है कि डरावना भयानक एकदम। बार 7 साल सेवा किया। सोचिए, अब्राहम नहीं किया, इसहाक नहीं किया, लेकिन याकूब खट रहा है शादी के लिए 7 साल। लेकिन आगे क्या लिखता है कि राहेल की प्रीति कारण 20 में उसको थोड़े दिनों का बराबर जान पड़ा। 7 साल किया, अब शादी का दिन आ गया, बहुत खुश हो गया, ठीक है ना। और सब मनुष्यों को बुलाया, लाभा पार्टी दे रहा है, सब लोग खा रहा है, सब लोग पी रहा है, सब लोग गाना गा रहा है। यासिर किताब में लिखा हुआ है, वो लोग गाना में बोल रहा था कि याकूब तो लिया वो गाने में बता रहे थे याकूब तो लिया को ले गया, लेकिन याकूब सोच रहा था यहाँ का पारंपरिक गीत होगा, जबकि सब लोग उसको बता रहा था और वो भी नाच रहा होगा वही गाना में, ठीक है ना। है कि ना, समझ ही नहीं आया कि मेरा इतना बड़ा धोखा हुआ है। याकूब क्या वो क्या आया था? धोखा। किसको धोखा देकर आया था? भाई को। और किसको धोखा देकर आया था? अपने बाप को। और किसकी बात सुनकर धोखा देने में आगे बढ़ गया? अपनी माँ का। और अब किसके यहाँ आ गया? अपने मामा के यहाँ। अब वापस आ रहा है क्योंकि 7 साल के बाद वो फसल बढ़ चुका है, अब कटनी मिलेगा उसको अच्छा से। और एकदम सुबह को जब उठता है तब क्या देखता है? लिया है। कौन है? लिया है। याकूब ने क्या बोया? धोखा। और उसने क्या लिया? धोखा। और क्या मिला? लिया। लिया आ गया। अब यहाँ लिया की कोई गलती नहीं थी, लिया की कोई गलती नहीं थी। लिया भी प्रेम रखती होगी तब ना शादी के लिए हाँ बोल दी, हाँ ठीक है। वो भी खुश से कह रहे मेरा है शादी चली। उसको थोड़ा ना पता था कि 1 साइडेड लव है। कैसा लव जा रहा था? 1 साइडेड था। 2 साइडेड तो याकूब और किसका था? राहेल का था, है कि? लेकिन 1 साइडेड एक तरह से जा रहा था। वो उसको प्यार नहीं करता था, पसंद करता होगा वैसे, मतलब बात करता होगा। अब इतना हम लोग थोड़ा जानते हैं भाई, सब नहीं लिख दिया यहाँ नहीं करना। 24 में पढ़ते हैं, 25 में भोर को मालूम हुआ कि या तो लिया है, इसमें से लाबान से या तूने मेरे साथ क्या किया है। ऐसे नहीं बोलता है, ऐसा मैंने भी किया था 7 साल पहले। या तूने मेरे साथ क्या किया? अरे जो तुम क्या वही तो हो रहा तेरे साथ, वही तो हो रहा है मेरे तुम्हारे साथ। अब तुम धोखा दोगे, धोखा मिलेगा। गेहूं लगाओ गेहूं मिलेगा, धान रोपोगे धान मिलेगा, आम लगाओगे आम मिलेगा, कुछ नहीं लगाओ कुछ नहीं मिलेगा। अब बोलता है कि प्रभु क्यों नहीं देता? क्योंकि तुम लगाते नहीं हो, है कि? शेयर मार्केट में चल जाए, बोले कि मेरा शेयर कहना है, चेक करें। किस नाम से? तुरंत चेक करेंगे। बोले लेकिन आपको तो नहीं दिखा रहा, कितना इन्वेस्ट किया? इन्वेस्ट नहीं किया, भगा देगा। इन्वेस्ट नहीं किया है और रिटर्न बैक लेने के लिए, ऐसा होता है क्या? या तूने मेरे साथ क्या है? मैंने तेरे साथ रहकर तेरी जो सेवा की, तो क्या राहेल के लिए नहीं की? फिर तूने मुझसे ऐसा क्यों छल किया? क्योंकि उसको धोखा इसलिए मिला क्योंकि वो धोखा देकर आया था। प्रभु आशीष की जो बात बोला, ये अगर नहीं होता तो याकूब तैयार नहीं होता। याकूब को गुजरना ही था। ये प्रभु का प्लानिंग नहीं था कि तुमको धोखा दिया जाए, या परमेश्वर ऐसे विवाह करा देता। ऐसे थोड़ा ना जब इसहाक के लिए रेबेका को देखने गया, क्या बोला कि अब अपनी बेटी का विवाह मेरे स्वामी के बेटे से करा दो। तो कहा हुआ 7 सवाल नहीं बोलो, खटने बोलो। उसमें भी लाभान था लेकिन भेज दिया। लेकिन अभी जब आया तब खटवा रहा है। क्या कर रहा है? खटवा रहा। 7 साल 1 महीना तो फ्री में खाया और 7 साल वो खटा। और गया वो तैयार हो गया शादी करने के लिए, तो राहेल को पाने के लिए, और लिया मिल गई। मतलब सोचिए कितना भयानक उसको ढांप दिया था कि कुछ नहीं दिख रहा। याकूब के मन में खड़ी होगी, सोच रहा कि तो राहेल है, और लिया बहुत खुश,
हमको याकूब मिल गया। और उस वक्त अभी बड़े कि हाँ तुम मुझसे विवाह करोगे, नामे नहीं लिया होगा। हाँ एकदम खुशी खुशी पूरा आसन का याकूब तो लिया, याकूब तो लिया, तो जगह राहेल को लिया। अरे ध्यान देना था, लिया का नाम लिया है ना। कितना बड़ा धोखा हुआ। क्या है कि वो अपना बाप को धोखा दे के आया था, अपना भाई को धोखा दे के आया था, धोखा हुआ। जो जैसा बोलता है वैसा काटेगा। बाइबल में क्या लिखा, मनुष्य जो कुछ बोलता है वैसा ही काटेगा। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। परमेश्वर का नाम वहां शामिल कर दिया कि परमेश्वर उसको मेरे सामने कर दिया। प्रभु सामने किया था, उसके बाद सामने आ गई थी, इसलिए परमेश्वर उसको गुजरने दिया। गुजरो, तुम तो मेरा नाम को भी नहीं छोड़ा। इसे परमेश्वर से नहीं बोला मैं तेरे दादा का परमेश्वर हूँ, तेरे पिता अब्राहम, तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, तेरे पिता इसहाक का परमेश्वर, और सुन मैं तेरा ही परमेश्वर। ऐसा नहीं, परमेश्वर अपना नाम जोड़ा ही नहीं था वहां। बस 12 नंबर। और इतना बड़ा धोखा उसके साथ हुआ। अब्राहम का पोता होने के बावजूद, इसहाक का बेटा होने के बावजूद, अगर हमारे माँ बाप प्रभु में है और हम नहीं है तो हमको झेलना पड़ेगा। प्रभु बचाएगा जरूर, लेकिन गुजरना पड़ेगा। तो धोखा हुआ। तो बोलता तूने मेरे से ऐसा क्यों किया? लाबान ने कहा हमारी ऐसी रीति नहीं कि बड़ी बेटी से पहले दूसरे की बात कर। ये तो बताया नहीं था, ये तो बताया नहीं था। नहीं तो याकूब क्या बोलता, अगर बता क्या बोलता, अच्छा कोई बात उसके मैं ढूंढ के लाता हूँ। तब वो ढूंढ के लाता क्या बोलता है, एलिया के दी बेस्ट है। बताइए नहीं किया उसको, और धोखा से शादी। किसी शादी हुआ धोखा से। सोचिए ऐसा धोखा देगा कोई पास्टर है ना, ऐसा धोखा देगा कोई तो जाने से मार देगा। इसे उठ के देखेगा सबक यही है, निकालेगा ड्रॉर, फिल्म में दिखाते हैं ना, गोली लोड करेगा, धाय 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 ना मार देगा। मामा धोखा दिया। और धोखा देने में कौन कौन शामिल हो गया? सबको, सब जान रहा था, कोई नहीं बताया उसको, कोई नहीं बताया। और लाबान को क्या पता था क्या दे के आया है? धोखा। इसको भी धोखा दो। अच्छा से धोखा मिला। और सदा में इसका सप्ताह तो पूरा कर, मैंने सप्ताह भर उसके साथ तुम रहो, फिर दूसरी भी उस सेवा के लिए मिलेगा। ऐसे नहीं बोलता है कि दूसरा को हम ऐसी दे देंगे, दूसरी भी तुझे उस सेवा के लिए मिलेगी। कितना चालाक है याकूब, कितना चालाकी दिखाया अपना भाई के सामने, अपना बाप के सामने। अब उसको बोलते ना शेर, शेर को सवा शेर मिल जाना, कहावत है ना, तो सवा शेर वो था लाबान। उस सेवा के लिए मिलेगी जो क्या बोलता है, जो तू मेरे साथ रहेगा और 7 वर्ष करेगा, और 7 साल, अब 14 साल। वो तो सोचा शादी होगा फिर वो घर जाएंगे, तो 7 साल हो रहा है। याकूब ने ऐसा ही किया और लिया के सप्ताह को पूरा किया। तब लाबान ने उसे अपनी बेटी राहेल भी दी कि बहुत की पत्नी। 14 साल खटना पड़ा। इतना बड़ा धोखा क्यों आया? क्या अब्राहम को 14 साल खटना पड़ा? क्या इसहाक को 14 साल खटना पड़ा? नहीं, लेकिन याकूब को इतना परिश्रम करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसने धोखा दिया। बड़ों से जो कुछ बोलता है तो वही काटेगा। जो धर्म का बीज बोलता है धार्मिकता की फसल काटेगा, जो अधर्म का बीज बोलता है वो गलत फसल काटेगा। जो जैसा बोलता है वैसा ही काटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बात हम यहीं तक रखेंगे, अगला सेशन भी इसको हम लोग कंटिन्यू कर देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।